डायस्पोरा पर खतरा पड़ेगा। देखिए, खाड़ी देशों में 80 लाख से ज्यादा भारतीय काम करते हैं। युद्ध बढ़ा तो इनकी सुरक्षा और वापसी भारत के लिए बहुत बड़ा जो है सिरदर्द बन जाएगी। दुनिया के जहन में अब एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या ये वाकई वर्ल्ड वॉर 3 का प्रीव्यू है? अगर अभी लगाम नहीं लगी तो युद्ध का महायुद्ध और महायुद्ध का विश्व युद्ध बनने में वक्त भी नहीं लगेगा। अमेरिका खुलकर इसमें फिर कूद जाता है तो रूस और चीन भी प्रतिक्रिया में आ सकते हैं। और अगर ये हुआ तो नमस्कार, मैं हूं संजय प्रभाकर। ईरान इजराइल टकराव भयंकर रूप ले चुका है। तस्वीरें आप लगातार देख ही रहे होंगे टेलीविजन में या फिर अलग अलग न्यूज प्लेटफॉर्म्स पर। इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर भी जबरदस्त हमले किए हैं। इसकी तस्वीरें भी आ चुकी हैं और इसमें स्टेटमेंट्स भी आ चुके हैं। तिलमिलाया हुआ ईरान भी इजराइल पर पलटवार कर रहा है, जोरदार मिसाइल्स दाग रहा है। इजराइल ने ईरान को और भयंकर हमले का अल्टीमेटम दे दिया है, और भयंकर हमले का। जब खबर यह उछली कि अब इजराइल का अगला निशाना है ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनी, इस खबर के आते ही तीसरे विश्व युद्ध की संभावनाओं को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। और देखिए, इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वीटो का गुगली फेंका है, लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे वाइड बॉल करार दे दिया है। कैसे, इसकी चर्चा आगे करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, दुनिया के सबसे बड़े शांति दूत बनने की जुगत में, जुगाड़ में, दांव पेच में डोनाल्ड ट्रंप साम दाम दंड भेद सबका इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वो नोबेल का शांति दूत का पुरस्कार लेना चाहते होंगे। बहरहाल, ईरान और इजराइल के बीच जारी युद्ध को लेकर ट्रंप की तड़प, कैसी तड़प, ट्रंप की तड़प और इस युद्ध के बढ़ने से भारत पर क्या असर हो सकता है, नेगेटिव इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, उस पर गौर किया जाएगा इस वीडियो में आगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी दिली गुजारिश है कि अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन जरूर दबाइए, और हाँ, इस वीडियो पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, क्योंकि आपकी राय से खबरों की दुनिया में क्रांति आ सकती है। चलिए आते हैं अब मुद्दे पर। ईरान और इजराइल के बीच भयंकर हमले हो रहे हैं। ऐसे में क्या वाकई तीसरे वर्ल्ड वॉर की आहट है? सवाल बहुत बड़ा है, लोग सोचने भी लग गए हैं। डर धीरे धीरे जो है समा रहा है, लोगों में डर की शुरुआत हो रही है। जिस तरीके से ईरान और इजराइल के बीच टकराव गहराता जा रहा है इसी वजह से, और जिस तरह अमेरिका, रूस और चीन जैसे शक्तिशाली देश बस मौके की तलाश में हैं, अपने अपने पाले में कूदने की तैयारी में हैं, बस मौका मिला और कूद जाओ। दुनिया के जहन में अब एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या ये वाकई वर्ल्ड वॉर 3 का प्रीव्यू है? और देखिए, इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति, का एक ऐसा स्टेटमेंट आया है जिसने इस पूरे मामले की दिशा बदल दी है। ट्रंप ने उस प्लान को वीटो कर दिया है जिसमें ईरानी सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनी पर सीधा हमला करने की बात हो रही थी। यानी अमेरिका फिलहाल ईरान की पॉलिटिकल लीडरशिप पर अटैक से पीछे हट गया है। यानी कि निशाने पर जरूर होंगे तभी तो पीछे हटा है। जो खबरें सोर्सेस में आ रही हैं उसके मुताबिक इजराइल ही नहीं, जरूरत पड़ने पर अमेरिका के निशाने पर भी है खामेनी। क्यों? न्यूक्लियर डील के अमेरिकी प्रस्ताव को ईरान ने सीधे सीधे नकार दिया है और यह भी कह दिया है कि अब इससे बात नहीं होगी, अमेरिका से कोई बात नहीं होगी इस मामले पर। और इसके बाद, इस इनकार किए जाने के बाद, ट्रंप भी चिढ़े हुए हैं, तिलमिलाए हुए हैं। पर सीधे खामेनी पर अटैक पर ट्रंप ने क्या सचमुच वीटो लगाया या फिर इनडायरेक्टली एक भभकी है? देखिए, इंटरनेशनल मीडिया सोर्सेस में जो खबरें आ रही हैं, अमेरिका के एक ऑफिसर का बयान सामने आया है जिसमें उनका नाम नहीं बताया गया है, लेकिन उन्होंने क्या कहा है सुनिए। क्या ईरान ने किसी अमेरिकी को मारा है? नहीं। जब तक ऐसा नहीं होता हम उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप को निशाना नहीं बनाएंगे। मतलब अमेरिका इस पूरे युद्ध को अभी पर्सनल नहीं बना रहा। लेकिन वहीं देखिए, ईरान के सुप्रीम लीडर ने कह दिया है कि कई जगह जो है अमेरिका इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, इसलिए अमेरिका के ठिकानों को भी वो निशाना बना सकता है जरूरत पड़ने पर। ऐसे में अमेरिका का ये बयान बहुत मायने रखता है। अमेरिका जो है ये कह रहा है कि फिलहाल जो है ईरान ने किसी भी अमेरिकी को निशाना नहीं बनाया है। अगर बनाया तो क्या होगा सोचिए। वो देखना चाहता है कि ईरान सीधे अमेरिका को चैलेंज करता है या नहीं।
अगर किया तो खामनेई का खात्मा पक्का है, ये बात समझ लीजिए। अमेरिका अपने बयान से उसका मतलब यही निकलता है। लेकिन वहीं एक खबर यह भी है गरम के इजराइल द्वारा खामनेई पर डायरेक्ट अटैक करने पर भी ट्रंप ने वीटो लगा दिया है। क्या सचमुच ऐसा है? इस मामले पर एक इंटरनेशनल मीडिया से बात करते हुए इजराइल प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का रिएक्शन सुनिएगा। बड़ा अहम स्टेटमेंट दिया है उन्होंने, जिससे साफ है कि इजराइल अब अयातुल्ला खामनेई को अगला निशाना बनाएगा, जरूर बनाएगा। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है ऐसी कोई बात नहीं हुई है ट्रंप से, ट्रंप ने ऐसा कोई वीटो नहीं लगाया है। ये इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बयान है ताजा ताजा। उन्होंने एक इंटरनेशनल मीडिया से कहा। इसका मतलब क्या निकलता है? तो अब सवाल ये उठता है, क्या अमेरिका और इजराइल की रणनीति में फर्क आ गया है? ये इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि देखिए, आप भी देख रहे होंगे कि इजराइल जो है ये साफ साफ कह चुका है, जिस तरीके से ईरान न्यूक्लियर पावर बढ़ा रहा था वो इजराइल के अस्तित्व के लिए खतरा था, इसलिए उस पर काबू पाना, उस पर नकेल कसना जरूरी था और इसीलिए उसने अटैक किया ईरान पर। और अमेरिका भी लगातार ईरान से कह रहा था कि भाई न्यूक्लियर डील कर लो हमारे साथ। तो ऐसे में देखिए, इजराइल और अमेरिका जो है दोनों का लक्ष्य एक ही है कि ईरान को जो है न्यूक्लियर पावर बनने से पहले रोक दो। खैर, अमेरिका जो है वो डबल गेम कर रहा है। इजराइल और ईरान के बीच डायरेक्ट टकराव बीते शुक्रवार रात से शुरू हुआ, ये आप देख रहे हैं, और तीसरे दिन तक ये युद्ध एक फुल फ्लेजेड मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट का रूप ले चुका है। ऑपरेशन राइजिंग लाइन के नाम से इजराइल ने ईरान पर हमला किया, भारी संख्या में फाइटर जेट्स से बमबारी की, ईरान के कई न्यूक्लियर साइंटिस्ट और मिलिट्री कमांडर ढेर कर दिए गए। तेहरान और बुशहर में ऑयल और गैस रिफाइनरी पर अटैक किया। पलटवार में ईरान ने ट्रू प्रॉमिस नाम के ऑपरेशन के तहत इजराइल पर सैकड़ों मिसाइलें बरसाई। इजराइल के रक्षा मंत्रालय को बैलिस्टिक मिसाइल से हिट करने का दावा भी किया। इजराइल के 3 F-35 फाइटर जेट्स गिराने का भी दावा किया है ईरान ने। दोनों तरफ काफी जान माल का नुकसान हुआ है। तस्वीरें आप सबके सामने आप देख रहे होंगे। युद्ध जारी है। अब देखिए, ऐसे गर्म माहौल में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक और शिगुफा छोड़ दिया है। उन्होंने क्या कहा? मैं सब ठीक करवा दूंगा दोनों के बीच में। ट्रंप ने अपने प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर दावा किया है कि ईरान और इजराइल के बीच डील हो जाएगी, जैसे मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच करवाई थी। सुनिएगा ध्यान से। सर्बिया और कोसोवो, मिस्र और इथियोपिया की भी बात कर लो। मैं बहुत कुछ करता हूं पर क्रेडिट नहीं मिलता। सुनिए तड़प उनकी। मैं बहुत कुछ करता हूं पर क्रेडिट नहीं मिलता। हालांकि ठीक है, लोग समझते हैं। देखिए, ट्रंप शातिर खिलाड़ी हैं, उनको तड़प भी है क्रेडिट की। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम कराने का दावा कई बार ट्रंप ने किए हैं, पर भारत ने कोई भाव नहीं दिया, बिल्कुल भाव नहीं दिया। तड़प रहे हैं वो। पाकिस्तान को धूल चटाई भारत की सेना ने, भारत ने, और क्रेडिट ट्रंप ले जाएंगे। मजाल है। मेहनत करे मुर्गा, अंडा खाए फकीर। बहरहाल देखिए, ईरान और इजराइल के बीच समझौता होने की संभावना का दावा ठोककर ट्रंप एक बार फिर सरपंच बनना चाहते हैं। देखिए, उनका यह बयान जितना कॉन्फिडेंट है उतना ही पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली चालाक भी है। ट्रंप यहां शांति के मसीहा की अपनी छवि बना रहे हैं। चलिए अब जरा झांकें अपने देश की तरफ, अपने देश यानी भारत की तरफ। इजराइल और ईरान के बीच चल रहे खूनी संघर्ष को लेकर भारत का क्या रवैया है? देखिए, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह रही है अभी तक कि इजरायली पीएम यानी कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से फोन पर बात की और पूरी स्थिति का जायजा जो है लेकर बताया, एक दूसरे से जानकारी। मतलब इजराइल भारत को अपना रिलायबल अलाई मानता है, दोस्त मानता है, और भारत के रुख पर इस पूरे इलाके की नजर जो है टिकी हुई है। पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई। भारत किसके पलड़े में जाता है, भारत क्या रवैया लेता है। लेकिन अगर युद्ध ने बड़ा रूप ले लिया तो कौन सा देश इसके साथ हो सकता है? अनुमान लगाइए। देखिए, अमेरिका इजराइल के साथ आएगा, लेकिन सोच समझ कर आएगा। रूस ईरान का परोक्ष तौर पर समर्थन कर रहा है, करेगा। चीन ईरान के साथ व्यापारिक और रणनीतिक रिश्ते की वजह से देगा उसका साथ। यूएई, सऊदी अरब, ये जो है इजराइल से इसके तनावपूर्ण है रिश्ते बैकग्राउंड में, लेकिन वो भी थोड़ा इस समय जो है डिप्लोमेटिकली अलग है।
यूरोप शांति की अपील कर रहा है। यूरोप को पता है कि अगर ईरान ने हॉर्मुज बंद कर दिया यानी कि जलमार्ग, तो ग्लोबली कच्चे तेल और क्रूड ऑयल यानी कि सप्लाई ठप हो जाएगी, क्योंकि 20% ऑयल और 35% एलपीजी इसी रूट से गुजरता है। अगर ये मार्ग बंद हो जाता है तो कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूने लगेगी। अभी यूरोप जो है यूक्रेन युद्ध की वजह से एनर्जी क्राइसिस ऑलरेडी झेल रहा है। ऐसे में नई मिडिल ईस्ट फाइटिंग बढ़ने पर न सिर्फ पेट्रोल डीजल महंगा होगा, बल्कि इन्फ्लेशन की नई लहर दौड़ पड़ेगी और ईरान और इजराइल के बीच बढ़ता संघर्ष यूरोप के लिए गले की फांस बन सकता है, जहां ताला खुलने से पहले ही चाबी संभाल कर रखनी होगी। देखिए, यूरोप जानता है कि इजराइल उसका करीबी सहयोगी है, लेकिन इजराइल का मौजूदा रवैया पूरे पश्चिम एशिया के लिए विस्फोटक साबित हो सकता है। इस बात पर गौर कीजिएगा कि हर बार इजराइल बड़ी कार्रवाई करता है तो ईरान के साथी गुट जो है हिजबुल्लाह लेबनान वाले, हुती यमन वाले, शिया मिलिशिया इराक सीरिया से, ये सब मेड इन ईरान है, मेड इन ईरान, और ईरान का साथ देने जंग में कूद सकते हैं ईरान के लिए। इसलिए यूरोप चाहता है कि इजराइल की कार्रवाइयों को बैलेंस किया जाए ताकि स्नोबॉल इफेक्ट न बने और एक विशाल युद्ध को रोका जा सके जो कि बड़ा रूप लेने को है। अगर अभी लगाम नहीं लगी तो युद्ध का महायुद्ध और महायुद्ध का विश्व युद्ध बनने में वक्त भी नहीं लगेगा। देखिए, इस पूरे घटनाक्रम के बीच बीते शनिवार को अमेरिका और ईरान के बीच चल रही न्यूक्लियर डील वार्ता जो है रद्द कर दी गई और सीधे सीधे ईरान ने कह दिया कि हम बात नहीं करेंगे, यानी बातचीत के दरवाजे बंद हो रहे हैं और ये किसी भी युद्ध के लिए सबसे खतरनाक सिग्नल होता है। तो अब आगे क्या हो सकता है? अगर ईरान जो है, मुझे लगता है अगर ईरान इजराइल के न्यूक्लियर ठिकानों पर सीधा हमला करता है, ईरान अगर अब इजराइल के न्यूक्लियर ठिकानों पर सीधा हमला करता है तो इजराइल अपने डिफेंस डॉक्ट्रिन के तहत पूरे मिडिल ईस्ट को हिला देगा, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। अगर अमेरिका खुलकर इसमें फिर कूद जाता है तो रूस और चीन भी प्रतिक्रिया में आ सकते हैं, और अगर ये हुआ तो ये युद्ध सिर्फ वेस्ट एशिया का नहीं, ग्लोबल पॉलिटिक्स का की टर्निंग पॉइंट बन जाएगा। उतनी दूर जाने से पहले आइए अब इस बात पर गौर करें कि अगर ईरान इजराइल का युद्ध बढ़ता है तो भारत पर क्या असर पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले तो तेल की कीमतें आसमान छूने लग जाएंगी। भारत अपनी ज़रूरत का 85% ऑयल जो है तेल इंपोर्ट करता है और सबसे ज़्यादा तेल वेस्ट एशिया से आता है, यानी ईरान, सऊदी अरब, यूएई। अगर युद्ध लंबा खींचा तो पेट्रोल जो है 150-200 रुपये तक जा सकता है पर लीटर, उसके पार भी। और दूसरा क्या है असर पड़ेगा? डायस्पोरा पर खतरा पड़ेगा। देखिए, खाड़ी देशों में 80 लाख से ज्यादा भारतीय काम करते हैं। युद्ध बढ़ा तो इनकी सुरक्षा और वापसी भारत के लिए बहुत बड़ा जो है सिरदर्द बन जाएगी। और तीसरा क्या असर होगा? डॉलर महंगा होगा और रुपया कमजोर होगा। क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ने से भारत का ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगा, जिससे रुपया गिर सकता है और डॉलर महंगा हो जाएगा। चौथा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, भारत के सामने डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग का चैलेंज होगा। भारत के ईरान और इजराइल दोनों से अच्छे संबंध हैं, इजराइल से डिफेंस और टेक्नोलॉजी और ईरान से एनर्जी और ट्रेड। भारत को सावधानी से बैलेंस बनाना पड़ेगा ताकि कोई भी पक्ष नाराज नहीं हो, ये और ये देश हित के लिए यही जरूरी भी है। और पांचवा इफेक्ट क्या होगा? ये कि जियोपॉलिटिकल लीडरशिप का मौका मिलेगा भारत के लिए। अगर भारत मध्यस्थता की भूमिका निभाता है, जैसे कि नेतन्याहू मोदी बातचीत की खबर इशारा यही तो करती है कि, तो ऐसे में ग्लोबल पॉलिटिक्स में भारत का कद और बड़ा हो सकता है कि अगर दोनों के बीच में जो है सुलह करवा दिया जाए भारत की तरफ से, भारत का कद बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ऐसे में निचोड़ क्या निकलता है? निचोड़ यही निकलकर सामने आता है कि ईरान इजराइल टकराव कोई छोटा मोटा बॉर्डर का क्लैश नहीं है। ये उस मिडिल ईस्ट में हो रहा है जहां हर चीज ग्लोबल इकोनॉमी और स्ट्रेटेजी से जुड़ी होती है। अमेरिका और रूस जैसे सुपर पावर इसमें सीधे या फिर परोक्ष तौर पर पीछे से इन्वॉल्व हैं, बिल्कुल हैं। और भारत जो आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, उसे अब सिर्फ दर्शक बनकर नहीं रहना है, बल्कि एक्टिव रोल लेना पड़ेगा। सावधानी और संतुलन के साथ, यानी बैलेंस के साथ। आप अपनी राय इस वीडियो पर जरूर लिखिएगा। नमस्कार।